let's start with the second chapter of business studies class 12, that is principles of management. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, देखा था ना हमने मैनेजमेंट क्या होता है। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि ये मैनेजमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। लेकिन ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली आर प्रिंसिपल्स। देखो, इन माय केस इफ यू आस्क मी, तो प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो सच बताते हैं, या फिर एक ऐसे स्टेटमेंट जो कुछ ऐसी चीज बताते हैं जो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ग्रेविटी इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और वो सच है, ठीक है। तो प्रिंसिपल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ? A principle refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship। यानी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का काम क्या है? सच बताना। किस चीज के बारे में? एक ऐसे फिनोमिना के बारे में जो डिराइव हुआ है फ्रॉम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? कोई चीज हुई होगी, उसके बदले में कोई रिएक्शन आया होगा, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। पापा को गुस्सा आया, दैट इज अ रिएक्शन, उसके लिए आपने कुछ किया होगा, दैट इज द कॉज। लेट्स से कि आप एग्जाम में फेल हो गए, तो दैट इज द कॉज, और इफेक्ट क्या आया? पापा का गुस्सा, ठीक है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट अ फिनोमिना विच इज डिराइव्ड बाय द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिंपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ड प्रिंसिपल तो आ ही गया, यानी ये कोई स्टेटमेंट होंगे जो सच बताते हैं हमें, ठीक है। अब मैनेजमेंट में ऐसे प्रिंसिपल्स का क्या काम जो हमें सच बताए? सोचो थोड़ा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इनका एग्जैक्ट मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिराइव करी गई है। ये चीज मत भूलना कि ऊपर हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट अ फिनोमिना दैट इज डिराइव्ड बाय द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो डिराइव हुए हैं, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट का काम क्या है? ये जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सिंपल, एक बार रीड करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। यानी ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो डिराइव हुए हैं। किसने डिराइव किए? पुराने मैनेजर्स ने डिराइव किए होंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, देयर वर मेनी मैनेजर्स। अगर आप बात करते हो लेट्स से हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर, इन दोनों के बारे में स्पेशली आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अब उन्होंने क्या किया? कंटिन्यूअसली अलग अलग एम्प्लॉइज के साथ में काम करने के बाद में उन्होंने कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट निकाले होंगे। अब वो स्टेटमेंट का काम क्या है? उन प्रिंसिपल्स का काम क्या है? एक मैनेजर को हेल्प करना। किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में, या तो फिर एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में। समझना है? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। सिंपल। वहीं पे प्रिंसिपल का मतलब क्या था? इट इज द स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ट्रूथ, ये चीज याद रखना, फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिंपल। अब एक बार हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि कैसे अलग हैं ये दोनों। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में भी हमने पढ़ा और प्रिंसिपल्स के बारे में भी हमने पढ़ा। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक लॉ इमेजिन कर लो, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था उसको इमेजिन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ा दो, वो मोटिवेट हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हमेशा काम करेगा? नहीं करेगा ना। कोई एम्प्लॉय काम ही क्यों करेगा? उसको पता है आज भी काम मत करो तो आज वापस सैलरी बढ़ेगी, फिर वो कल वापस काम नहीं करेगा, कल उसकी सैलरी वापस बढ़ेगी। तो ये प्रिंसिपल्स हमेशा वर्क नहीं करते हैं। सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट चेंजेस। वेयरएज साइंटिफिक प्रिंसिपल दे आर रिजिड। अब रिजिड का क्या मतलब होता है? दे डू नॉट चेंज। आज अगर मेरा मूड अच्छा है तो भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है,
मेरा मूड खराब है तो भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी भाई। नेचर ऐसा नहीं बोलता है कि आज आयुष सर का मूड खराब है तो उसको उड़ने दो थोड़ा, नहीं, ग्रेविटी तब भी एग्जिस्ट करेगी। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, whereas scientific principles are very rigid, that means they do not change। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। मैनेजर अलग अलग सिचुएशन में एम्प्लॉइज के मूड को देख के अपने हिसाब से इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। मैंने आपको बताया हर एम्प्लॉय सेम चीज से मोटिवेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एम्प्लॉय को आप डांट दोगे ना तो वो काम करेगा, किसी को आप प्रमोशन दोगे तो वो मोटिवेट होगा। सब एम्प्लॉयज अलग अलग होते हैं। तो एक मैनेजर जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहा होता है ना तो वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से क्रिएटिवली उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। वेयर एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर, जैसे हैं उनको वैसे ही अप्लाई करो। जैसे कि मैंने आपको बोला दे आर वेरी रिजिड, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, आप एक फ्रेंड है उसको फेयरवेल देने के लिए केक लेके जा रहे थे और गलती से वो केक आपसे गिर गया, ठीक है, तो वो नीचे ही गिरेगा। इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू योर मूड। वो प्रिंसिपल जैसा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी जैसे वर्क करती है वैसे ही वर्क करेगी। एब्सोल्यूट मैनर मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जैसा है वैसा, चेंज नहीं होने वाली है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अलग अलग मैनेजर्स अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से उनको अप्लाई करते हैं, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होता है ना वो जैसे हैं वैसे ही अप्लाई होंगे, दे विल नॉट चेंज। ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज के 2 साल पहले अगर आपको किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होता तो आप क्या करते हैं? ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होता है? तारीफ कर दो, प्रमोशन दे दो, ठीक है, कोई हॉलीडे पैकेज पे भेज दो, यही होते हैं जनरली मोटिवेशन के तरीके। ड्यूरिंग द कोरोना वायरस टाइम, ड्यूरिंग द कोविड टाइम, एक एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट हो रहा था? सर बस जॉब से मत निकालो, मैं खुश हूं। सो मेनी पीपल वर लेड ऑफ, कितने लोगों की जॉब चली गई। ठीक है। उस टाइम पे एक ऐसा मैनेजर जिसने अपने एम्प्लॉयज की नौकरी नहीं खाई, जिसने अपने एम्प्लॉयज को नौकरी से नहीं निकाला, वो एम्प्लॉयज अपने आप मोटिवेट हो गए। तो क्या हुआ? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है ना उनको कंटिन्यूअसली चेंज होना पड़ता है। एक और एग्जांपल देता हूं, पहले इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाइप पे नहीं थी। ठीक है। आज के दिन में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब चीजें बहुत हाइप पे है। पहले जनरली जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो कैश में होते थे या फिर चेक से होते थे। आजकल ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब एक ऐसा मैनेजमेंट जो इन सब चीजों को यूज ही नहीं करता है, उसका बिजनेस धीरे धीरे फेल होता जाएगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को क्या करना पड़ता है? अपने प्रिंसिपल्स को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, सो दैट they keep in pace with the environment. Whereas scientific principles, देखो, scientific principles do not change with time. ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब डायनासोर्स थे ना हमारे अर्थ पे तब भी ग्रेविटी वैसी ही थी, हम हैं तब भी ग्रेविटी ऐसी रहेगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी ग्रेविटी इधर ही रहने वाली है। ग्रेविटी इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम। समझना है द बेसिक डिफरेंस? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, whereas साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, रिजिड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं ना वो क्रिएटिविटी के साथ में अप्लाई होते हैं, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एब्सोल्यूट या फिर स्टैटिक मैनर में अप्लाई होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करना पड़ता है अपने आप को विद टाइम, वेयर एज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।